पढ़ेंगे अमाशय, क्या पढ़ेंगे अमाशय, क्या पढ़ेंगे अमाशय पढ़ेंगे। अमाशय, अमाशय को ही बोलते हैं पैट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में अस्टो मैक, अस्टो मैक अस्टो। तो आ जाओ अब यहाँ पे, कहाँ पर अमाशय, कहाँ जाओ अमाशय, कहाँ जाओ अमाशय में आ जाओ। अमाशय में, अमाशय का तीन भाग, अमाशय का, अमाशय कितना भाग होता है तीन भाग, कितना भाग होता है तीन भाग, कितना भाग होता है तीन भाग। पहला भाग कालडियक, पहला भाग कालडियक, पहला भाग कालडियक, पहला भाग कालडियक, दूसरा भाग फोंडिक, दूसरा भाग फोंडिक, तीसरा भाग पायलोलिक, तीसरा भाग पायलोलिक, तीसरा भाग पायलोलिक, तीसरा भाग। अमाशय पहला भाग कार्डियक, अमाशय पहला भाग कार्डियक, अमाशय पहला भाग कार्डियक, बीच वाला फोंडिक, बीच वाला फोंडिक, अंत वाला पायलोलिक, अंत वाला पायलोलिक। ये क्या है, यह ग्रास नली, क्या है ग्रास नली, क्या है अब ग्रास नली। और यह है अमाशय, क्या है अमाशय, क्या है अमाशय, क्या है। और फिर ये अमाशय, फिर ये अमाशय, फिर ये अमाशय किससे जुड़ा हुआ है छोटी आर, किससे जुड़ा हुआ है छोटी आर, किससे जुड़ा हुआ है छोटी आर। तो ये क्या हुआ ग्रास नली, क्या हुआ ग्रास नली, क्या हुआ ग्रास नली। भोजन कहाँ आया अमाशय, कहाँ आया ग्रास नली, भोजन कहाँ आया अमाशय, अमाशय जाएगा छोटी आत, अमाशय जाएगा छोटी आत, अमाशय जाएगा छोटी आत। हम लोग क्या पढ़ेंगे अमाशय, क्या पढ़ेंगे अमाशय, अमाशय के ऊपर वाला भाग कार्डियक, अमाशय के ऊपर वाला भाग कार्डियक, अमाशय के ऊपर वाला भाग कार्डियक, अमाशय का वो भाग जो ग्रास, पहले सुनो, अमाशय का वह भाग जो ग्रास नली जुड़ा हुआ है कार्डियक, अमाशय का वह भाग जो ग्रास नली जुड़ा हुआ है कार्डियक, बीच वाला फोंडिक के बीच वाला फोंडिक के बीच वाला फोंडिक के बीच वाला फोंडिक, अंत वाला पायलोलिक, अंत वाला पायलोलिक, अंत वाला। अमाशय का कौन भाग छोटे आर से जुड़ा हुआ है पायलोलिक, अमाशय का कौन भाग छोटे आर से जुड़ा हुआ है पायलोलिक, अमाशय का कौन भाग छोटे आर से जुड़ा हुआ है पायलोलिक। एनी प्रॉब्लम। तो अमाशय का तीन भाग, अमाशय का तीन भाग कार्डियक फोंडिक पायलोलिक, कार्डियक फोंडिक पायलोलिक, कार्डियक फोंडिक पायलोलिक। फोटो से पढ़ाइए ना सर प्लीज, ज़्यादा समझ में आएगा। कल फोटो दिखा दिए और अभी उतना टाइम लगेगा तो फोटो दिखाते चले, क्योंकि दिसंबर में द्रोह का एग्जाम ले लेगा, बहुत चल रहेगा, ठीक है ना। और ये बता रहे हैं, समझ ना रहे पहले पहले है कि पढ़ो चुपचाप, जल्दी हमको निकलना है, दिसंबर में एग्जाम भी ले लेगा, ठीक है ना, उतना भी तुम ले लेना है, ठीक है ना। और पढ़ा रहे ना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। की समझ ना आया, ऊपर वाला भाग कार्डियक, बीच वाला फोंडिक, लास्ट वाला पायलोलिक, ग्रास नली जुड़ा हुआ है कार्डिक, बीच वाला है फोंडिक, छोटी आंत से जुड़ा हुआ है पायलोलिक, और जो छोटी आंत से जो भाग जुड़ा हुआ है वो छिद्र को बोलते हैं पायलोलिक छिद्र, पायलोलिक छिद्र, पायलोलिक छिद्र, पायलोलिक। अब यहाँ ध्यान दो, अमाशय कौन चीज, अमाशय को देखेंगे तो अमाशय में, अमाशय, अमाशय की दीवार जो होता है उसमें स्तंभाकार उत्तक, स्तंभाकार। और ये हम उत्तक वाला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए थे रे, उत्तक वाला चैप्टर में पढ़ाए थे। अमाशय की दीवार और छोटी आंत के दीवार स्तंभाकार उत्तक, स्तंभाकार उत्तक का बना होता है, पढ़ाए थे, ठीक है ना। उत्तक वाला चैप्टर में पढ़ाए थे कि अमाशय की दीवार किसका बना होता है स्तंभाकार उत्तक, स्तंभाकार उत्तक, स्तंभाकार उत्तक, स्तंभाकार उत्तक का बना होता है। अब यहाँ ध्यान दो, अमाशय में निकलता है HCl, क्या निकलता है HCl, क्या निकलता है। और अमाशय में जो भोजन आता है, जब यहाँ से पहले मुँह गुहा में भोजन जाएगा, मुँह गुहा से फिर ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली से फिर जब अमाशय में आएगा, अमाशय यानी पेट, अमाशय यानी पेट हो जाएगा टाइट, पेट हो जाएगा, कहेगा पेट गलो भर, ऐसे करता है ना, पेट गलो भर, पेट गलो भर। और यहाँ भोजन विश्राम, यहाँ भोजन विश्राम करता है, अमाशय में भोजन विश्राम करता, कितना करता है तो 3 से 4 घंटा, 3 से अमाशय में भोजन लगभग विश्राम करता है
3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा और 3 से 4 घंटा जो है फिर पेट भरा रहता है। क्या होता है? पेट भरा हुआ होता है, पेट भरा हुआ। और जैसे 3 से 4 घंटा बाद है ना भोजन जो है अमाशय से बाहर चल जाएगा तो फिर कहेगा भूख लग गया। क्या लग गया है? भूख लग गया। क्या लग गया है? तो 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा यहाँ भोजन क्या करता है? विश्राम क्या करता है? और अमाशय से निकलता है HCl। क्या निकलता है? HCl। क्या निकलता है? अमाशय से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। क्या निकलता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है अमाशय में, जठर ग्रंथि पाया जाता है अमाशय में, जठर ग्रंथि पाया जाता है अमाशय में, जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। क्या निकलता है? अमाशय में होता है पेप्सिन। क्या निकलता है? पेप्सिन। क्या निकलता है? पेप्सिन। क्या निकलता है? और पेप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन शुरुआत कहाँ हुआ? अमाशय में। कहाँ हुआ? अमाशय में। कहाँ हुआ? अमाशय में। प्रोटीन पाचन शुरुआत कहाँ हुआ? अमाशय में। कहाँ हुआ? एक चीज याद रखना आप लोग, यहाँ पर जो है लाल ग्रंथि निकलता है। क्या? तो लाल ग्रंथि से निकलता है क्या ना? लाल ग्रंथि से, लाल ग्रंथि से, लाल ग्रंथि से निकलता है सलाइबा ग्लैंड। सलाइबा ग्लैंड से निकलता है सलाइबा जूस। सलाइबा जूस, सलाइबा यानी लाल एंजाइम, लाल एंजाइम, लाल एंजाइम जिससे होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। क्या होता है? तो टाइलिन कहाँ निकलता है? मुगुहा। कहाँ निकलता है? टाइलिन कहाँ निकलता है? मुगुहा। कहाँ निकलता है? यहीं निकलता है माइलेज। क्या निकलता है? एमाइलेज। क्या निकलता है? और यहीं निकलता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसो। टाइलिन कहाँ निकलता है? मुगुहा में। टाइलिन कहाँ निकलता है? मुगुहा में। किससे निकलता है? लाल ग्रंथि से। किससे निकलता है? लाल ग्रंथि से, लाल ग्रंथि। और टाइलिन एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन का शुरुआत, पाचन का शुरुआत, पाचन का। तो कार्बोहाइड्रेट का पहली बार पाचन कहाँ होता है? मुगुहा में। कार्बोहाइड्रेट का पहली बार पाचन कहाँ होता है? मुगुहा में। इसलिए भोजन के पाचन का शुरुआत मुगुहा से, भोजन पाचन का शुरुआत मुगुहा से, भोजन पाचन शुरुआत मुगुहा से। और लाइसोजाइम, लाइसो भोजन में आए हुए, भोजन में आए हुए, भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीव को, सूक्ष्म जीव को मारता है। लाइसोजाइम कौन मारता है? हमारे मुंह गुहा, हमारे मुंह गुहा में भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीव को कौन मारता है? लाइसोजाइम, लाइसो हमारे मुख में आए हुए सूक्ष्म जीव को कौन मारता है? लाइसोजाइम कौन मारता है? लाइसोजाइम कौन मारता है? और अमाशय में HCl, अमाशय में लाइसोजाइम से जो बच गया वो HCl से बच नहीं पाएगा। लाइसोजाइम से जो बच गया HCl से बच, तो अमाशय में सूक्ष्म जीव को मारने वाला HCl, अमाशय में सूक्ष्म जीव को मारने वाला HCl, मुख में सूक्ष्म जीव को मारने वाला लाइसोजाइम, मुगुहा में सूक्ष्म जीव को मारने वाला लाइसोजाइम, अमाशय में सूक्ष्म जीव को मारने वाला HCl। क्या हो जाएगा? HCl क्या हो जाएगा? कहाँ बफरिंग हो रहा है? ठीक तो चल रहा है रे बकलोल, होने लगा है, खाली साउंड सही सुनाई दे रहा है। की नेटवर्क के हो गया है। ठीक चला, याद आन दो, याद आन दो। अमाशय कौन सी? अमाशय कितना भाग? 3 भाग। अमाशय कितना भाग? 3 भाग। पहला कार्डियक बीच वाला, फोन्डिक लास्ट वाला, पायरोलिक। और अमाशय के दीवार में कौन उत्तक? अष्टमाकार। अमाशय दीवार में कौन उत्तक? अष्टमाकार। अमाशय में विश्राम भोजन 3 से 4 घंटा अमाशय में भोजन विश्राम करता है। 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा HCl निकलता है अमाशय से, HCl निकलता है अमाशय से। जठर रस निकलता है अमाशय के, जठर
ग्रंथि से जठरग्रंथि, जठर रस निकलता है अमाशय कहाँ से? अमाशय जठर रस कहाँ पर? अमाशय जठर रस कहाँ पर? अमाशय पेप्सिन कहाँ पर? अमाशय पेप्सिन कहाँ पर? अमाशय पेप्सिन कहाँ पर? अमाशय पेप्सिन कहाँ पर? अमाशय अब HCl के कार्य, HCl का HCl का कार्य क्या है? तो HCl कहाँ निकला है? हमारे बॉडी में HCl कहाँ निकला है? अमाशय। हमारे बॉडी में HCl कहाँ निकला है? अमाशय में। हमारे बॉडी में HCl कहाँ निकला है? अमाशय में। हमारे बॉडी में HCl कहाँ निकला है? अमाशय में। HCl का पहला काम क्या है? भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीव को मारना, सूक्ष्म जीव को मारना यानी निष्क्रिय करना, निष्क्रिय करना, निष्क्रिय। तो बताओ मुंह गुहा के माध्यम से, मुंह गुहा के माध्यम से, मुंह गुहा के माध्यम से, मुंह गुहा के माध्यम से वो सूक्ष्म जीव जो अमाशय में आ गया है उसे कौन मारता है? HCl। कौन मारता है? HCl। मुंह गुहा के माध्यम से जो सूक्ष्म अमाशय में उसे कौन मारता है? HCl। कौन मारता है? HCl। तो सूक्ष्म जीव को मारने का काम कौन करता है? HCl। और भोजन को अम्लीय बनाता है। HCl 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 सिंपल दिमाग लगाओ ना कि HCl क्या होता है? खट्टा क्या होता है? HCl खुद अम्ल है। क्या है? अम्ल है। क्या है? तो भोजन को अम्लीय कौन बनाएगा? HCl। क्या बनाएगा? और याद रखना पेप्सिन, कौन चीज? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन भी अमाशय। कहाँ पर? पेप्सिन कहाँ निकलता है? अमाशय। रेनिन भी कहाँ निकलता है? अमाशय। पेप्सिन भी कहाँ निकलता है? अमाशय। रेनिन भी कहाँ निकलता है? अमाशय। और पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन निष्क्रिय अवस्था। कौन अवस्था? निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय। तो पेप्सिन और रेनिन कौन अवस्था में होता है? निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय। तो पेप्सिन और रेनिन कौन अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय। चल तो रहा रे बैला, ध्यान दो तो लो, हमारा ठीक है चल रहा है। पेप्सिन और रेनिन कौन अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय। तो पेप्सिन और रेनिन जो है अमाशय में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। तो उसे सक्रिय करने का काम कौन करता है? HCl। सक्रिय काम कौन करता है? पेप्सिन और रेनिन को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था, सक्रिय अवस्था यानी एक्टिव, कौन चीज? सक्रिय अवस्था में कौन करता है? HCl। कौन करता है? HCl कौन करता है? यानी पेप्सिन जो है निष्क्रिय है। क्या है? क्या है? यहाँ पर HCl जो है अमाशय में आए हुए भोजन के सूक्ष्म जीव को मार दिया HCl, भोजन को अम्लीय कर दिया HCl। लेकिन अभी तक पेप्सिन जो है सोया है। पेप्सिन क्या है? सोया है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन सुतल है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन। लेकिन पेप्सिन कौन सी है? सोया। क्या है? सोया बोले तो निष्क्रिय। क्या है? पेप्सिन को 2 लाख देगा HCl। कौन देगा? HCl। पेप्सिन को 2 लाख कौन देगा? HCl। बोलेगा जाग, अभी तो सुतले है। तो पेप्सिन हो सक्रिय। क्या हो जाएगा? सक्रिय। क्या हो जाएगा? और पेप्सिन खोजेगा किसको? प्रोटीन। किसे खोजेगा? पेप्सिन किसे खोजेगा? प्रोटीन। किसे खोजेगा? प्रोटीन। किसे खोजेगा? और पेप्सिन जो है पेप्सिन जो है प्रोटीन को खोजेगा, प्रोटीन को। और प्रोटीन को पेप्सिन बदल देगा पेप्टोन में। किसमें? पेप्टोन में किसमें? रेनिन भी क्या है? निष्क्रिय। क्या है? निष्क्रिय यानी सोया हुआ। क्या है? सोया हुआ। या अपना काम नहीं कर रहा है। सक्रिय कौन करेगा? HCl। कौन करेगा? रेनिन की भी देगा 2 लाख। क्या देगा? 2 लाख। कौन देगा? HCl। कौन देगा? तो निष्क्रिय रेनिन बन जाएगा सक्रिय। रेनिन सक्रिय और रेनिन खोजेगा दूध, प्रोटीन। रेनिन खोजेगा दूध, प्रोटीन को दूध, और दूध प्रोटीन को रेनिन। कौन सी? रेनिन पचाएगा। दूध प्रोटीन को कौन पचाएगा? दूध प्रोटीन का पाचन कौन करेगा?
लेनिन कौन करेगा? लेनिन कौन करेगा? लेनिन कौन करेगा? लेनिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में। पेप्सिन दूर प्रोटीन का पाचन, रेनिन दूर प्रोटीन का पाचन, रेनिन दूर प्रोटीन का पाचन। रेनिन जठर रस निकलता है, अमाशय जठर रस निकलता है, अमाशय जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से कहाँ पाया जाता है? अमाशय कहाँ पाया जाता है? अमाशय कहाँ पाया जाता है? जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से कहाँ पाया जाता है? अमाशय कहाँ पाया जाता है? अमाशय जठर, जठर ग्रंथि को ही बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक। जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। इसी में क्या था? एचसीएल क्या था? एचसीएल क्या था? इसी में था पेप्सिन क्या था? इसी में क्या था? लेनिन क्या था? लेनिन क्या था? एचसीएल पढ़ा दे क्या किया था? नहीं पढ़ाए थे। एचसीएल जो है भोजन में उपस्थित सूक्ष्मजीव को माल दिया, एचसीएल भोजन में उपस्थित सूक्ष्मजीव को माल दिया और भोजन को अम्लीय, भोजन को अम्लीय, भोजन को अम्लीय और निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय, निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय, निष्क्रिय रेनिन को सक्रिय, निष्क्रिय रेनिन को सक्रिय। ये कौन किया? एचसीएल कौन किया? और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का, और प्रोटीन के पाचन करके पेप्टोन में, प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में। अभी भी प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ। प्रोटीन का पूर्ण पाचन का मतलब हुआ प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदलना, अमीनो अम्ल में बदलना, लेकिन पूर्ण पाचन तो नहीं हुआ। बट प्रोटीन का पाचन शुरुआत हो गया है ना। तो प्रोटीन का पाचन शुरुआत कहाँ हुआ? अमाशय। प्रोटीन का पाचन शुरुआत कहाँ हुआ? अमाशय। भोजन पाचन शुरुआत हुआ मुगुहा, भोजन पाचन शुरुआत हुआ मुगुहा। कार्बोहाइड्रेट का शुरुआत हुआ मुगुहा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरुआत हुआ मुगुहा, लेकिन प्रोटीन पाचन शुरुआत हुआ अमाशय। पूर्ण पाचन होगा छोटी आंत, पूर्ण पाचन होगा छोटी आंत। अनाशय भोजन जाता है, अनाशय भोजन जाता है। पूर्ण पाचन होगा छोटी आंत, पूर्ण पाचन होगा छोटी आंत। शुरुआत होगा मुगुहा, पाचन का शुरुआत होगा मुगुहा। मुगुहा में किसके पाचन शुरुआत हुआ? कार्बोहाइड्रेट। मुगुहा में किसके पाचन शुरुआत हुआ? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के पाचन शुरुआत हुआ अमाशय। पूर्ण पाचन होगा छोटी आंत, भोजन का अवशोषण होगा छोटी आंत, भोजन का अवशोषण होगा छोटी आंत, जल का अवशोषण होगा बड़ी आंत। बहले हरे ये सब तो नाम इजी चीज है। अब रेनिन कौन चीज? दूध प्रोटीन, दूध, दूध प्रोटीन का पाचन। रेनिन दूध प्रोटीन का पाचन, दूध प्रोटीन का पाचन। रेनिन दूध प्रोटीन पाचन, रेनिन दूध प्रोटीन पाचन, रेनिन दूध प्रोटीन पाचन, रेनिन दूध प्रोटीन पाचन। रेनिन दूध। अब रेनिन सर्वाधिक किसमें होता है? बच्चा में। किसमें होता है? बच्चा में रेनिन सर्वाधिक बनता है, बच्चा में रेनिन सर्वाधिक बनता है। बच्चा में सर्वाधिक किससे बनता है? बच्चा में। बूढ़ा में कम, बूढ़ा में कम, बूढ़ा में कम, बच्चा में सर्वाधिक, बच्चा में सर्वाधिक, बच्चा में। जैसे जैसे बुढ़ारी आएगा वैसे वैसे रेनिन कम, रेनिन कम। इसीलिए बूढ़ा को जो है दूध नहीं पचता है। बूढ़ा को दूध, बूढ़ा लोग को दूध देगा जल्दी नहीं पचेगा जल्दी। हाँ, बूढ़ा लोग को दही दे दो सरसना अंदर, सरसना अंदर। दही पचा हुआ, दही पहले से ही पचा हुआ, दही पहले से ही, दही पहले से ही क्या है? पचा हुआ। लेकिन दूध को पचाना पड़े, पचाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। क्यों हुआ? हुआ कौन सी है? फर्स्ट तो मेरा भी रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो लेनिन सर्वाधिक बनता है
बच्चा में रैनी से भारी बनता है, बच्चा में बुरारी में, काम बुरारी में, काम बुरारी में। इसलिए देखना जो बच्चा होता है वो तो दिन भर दूध पीते रहता है, दूध पिएगा और दही निकाल लेगा मुँह से, देखा है? दूध पिएगा क्या निकाल लेगा? दही, यानी दूध को दही में कौन बन रहा है? रेनिन। अरे बॉडी में दूध बच्चा बन रहा है, बॉडी में दूध को दही में कौन बन रहा है? रेनिन। 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 अब यहाँ ध्यान दो, अब हम लोग जो है जानते हैं कि अमावस्या के बाद, अमावस्या के बाद जो है भोजन, अमावस्या के बाद भोजन, अमावस्या के बाद, तो अमावस्या के बाद पहले कार्डियक में भोजन आया और कार्डियक में HCl आया। कौन आया? HCl। कौन आया? और HCl सूक्ष्मजीव को मार दिया, भोजन को अम्लीय भोजन को। अब फुंडिक में भोजन जो है रेस्ट किया, क्या किया? 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा। पायरोलिक में क्या हुआ? पायरोलिक में जो है पाचन क्या हुआ? प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, दूध प्रोटीन का पाचन। अब भोजन फिर यहाँ से कहाँ आया? छोटी आंत। कहाँ आया? तो अमाशय के कौन भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ है? पायलोलिक। अमाशय का कौन भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ है? पायलोलिक। और अमाशय से भोजन, अमाशय से भोजन छोटी आंत में, छोटी आंत में जिस छिद्र के द्वारा, जिस छिद्र के द्वारा आंत से क्या बोलते हैं? पायलोलिक छिद्र। क्या बोलते हैं? पायलोलिक छिद्र। क्या बोलते हैं? पायलोलिक छिद्र। क्या बोलते हैं? अमाशय से भोजन छोटी आंत में जिस छिद्र के द्वारा जाता से क्या बोलते हैं? पायलोलिक छिद्र। क्या बोलते हैं? पायलोलिक छिद्र। क्या बोलते हैं? अमाशय में जो भोजन, अमाशय में पचा हुआ भोजन, अमाशय पचा हुआ, अमाशय में पचा हुआ भोजन, भोजन क्या कहलाता है? अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? काइम। क्या कहलाता है? बैला बैले। अमाशय में पचा हुआ भोजन काइम क्या कहलाता है? काइम क्या कहलाता है? अमाशय पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? काइम क्या कहलाता है? अमाशय में जितना भोजन पच गया है, जो उल्टी से निकलता है, उल्टी से, अरे भला उल्टी करने के बाद जो भोजन निकलता है कहाँ निकलता है? छोटी आंत से नहीं, अमाशय। कहाँ निकलता है? अमाशय। उसी बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? तो अमाशय पचा हुआ भोजन क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। अब कहाँ जाएंगे? छोटी आंत। कहाँ जाएंगे? छोटी आंत में जाने से पहले, छोटी आंत में जाने से पहले यहाँ क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। यकृत बोले तो लीवर, लीवर बोले तो जिगर। और इधर क्या है? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। क्या है? तो छोटी आंत में जाने पहले क्या पढ़ेंगे? यकृत। और इधर क्या है? अग्नाशय। पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज। क्या है? क्या यकृत भोजन गया? नहीं। क्या यकृत भोजन गया? नहीं। क्या अग्नाशय भोजन गया? नहीं। लेकिन ये दोनों भी पाचन में मदद करता है, लेकिन ये दोनों भी पाचन में मदद करता है, पाचन में मदद करता। यकृत जो है, यकृत बनता है पीत। क्या बनता है? पीत। क्या बनता है? यकृत में क्या बनता है? पीत। क्या बनता है? और यही पीत, यही पीत जो है ना, पित्त वाहिनी के माध्यम से, पित्तवाहिनी के, यही पीत जो है पित्तवाहिनी के माध्यम से, पित्तवाहिनी के, तो ये पीत जो है जो पीत बन रहा है, जो यकृत में पीत बना है, ये पित्तवाहिनी के माध्यम से, पित्तवाहिनी के माध्यम से, पित्तवाहिनी के माध्यम से कहाँ पहुँचा? छोटी आंत। कहाँ पहुँचा? छोटी आंत। कहाँ पहुँचा? भोजन खुद यकृत में गया? नहीं। भोजन खुद यकृत में गया? नहीं। तो यकृत से पित्त कहाँ आया? छोटी आंत। यकृत से पित्त कहाँ आया? छोटी आंत। किसके माध्यम से आया? पित्तवाहिनी। पित्त को ले जाने वाला वाहन, पित्तवाहिनी। पित्त को ले जाने वाला वाहन पित्तवाहिनी। पित्त। क्या अग्नाशय भोजन गया? नहीं। अग्नाशय भोजन गया?
अग्नाशय भोजन गया नहीं, तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस कहाँ आएगा? छोटी आंत कहाँ आएगा? छोटी आंत कहाँ आएगा? छोटी आंत कहाँ आएगा? क्या अग्नाशय भोजन गया? नहीं, अग्नाशय भोजन गया नहीं, लेकिन अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम कहाँ आया? छोटी आंत कहाँ आया? तो यानी छोटी आंत पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? यकृत क्या पढ़ना पड़ेगा? और फिर पढ़ना पड़ेगा अग्नाशय, फिर पढ़ेंगे छोटी आंत, फिर पढ़ेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे?